तौर पर, और ये 12 साल बाद भारत को जीत नसीब हुई है और ये तीसरी बार भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना है। और लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जो है 8, 9, 10 महीने के अंदर अगर आप 2 बार जीतते हैं तो इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। और ये सचमुच एक पूरे माइंडसेट को दर्शाती है भारत के, क्योंकि जो माइंडसेट भारत ने हासिल किया या जो डेवलप किया वो उसकी ये जीत है, जीती जागती मिसाल है मैं तो कहूँगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है एग्जीक्यूशन, आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कोचेज अपने तरीके से अपनी बात को मनाते हैं, लेकिन उसको जाकर एग्जीक्यूट करना, उसको उसी तरीके से ढालना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और तीसरी बड़ी बात मैं कहूँगा कि एग्जीक्यूशन के साथ साथ आप जिस माइंडसेट से वहाँ जाते हैं और अडेप्ट करते हैं स्थितियों को, क्योंकि दुबई में स्थितियाँ भारत के बहुत अनुकूल नहीं थी, और ये कहिए कि वहाँ पर किस तरह से क्रिकेट खेला जाना है, किस तरीके से आपको सिंगल्स डबल्स लेने हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ इस समय चर्चा के लिए जो वीरेंद्र सहवाग हैं, उनको बचपन में जिसने क्रिकेट सिखाया, क्रिकेट का बल्ला पकड़ना सिखाया, उनको कोचिंग दी, शशि काला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी, मनोज जी और रचना जी, आपको और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब ये इनकी पारी खत्म हुई थी शशि जी, न्यूजीलैंड की 251 रन बनाए थे, 252 रन का लक्ष्य था, और उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? और मैं समझता हूं कि आप और हम शायद इसी बारे में बात कर रहे थे कि भारत जीतेगा तो जरूर, लेकिन बहुत ध्यान से फूक फूक कर कदम हमें उठाना होगा। और मेरे ख्याल से उसमें उठाने में भारतीय टीम किसी से पीछे नहीं है, और वो उसने कर दिखाया। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने एक बात और कही थी सर, आपको याद हो कि रोहित शर्मा को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, और अगर रोहित शर्मा अपना नेचुरल गेम खेलेंगे तो कभी भी भारत प्रेशर में नहीं आएगा। थोड़ी बहुत गलतियां तो होती हैं, प्लेयर है, इंसान है, जो हमारे शुभमन गिल ने किया, क्योंकि उनको स्ट्राइक रोटेट करना था, सिंगल डबल, और रोहित को मारने देना था। वहां थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वो कैच भी आउटस्टैंडिंग था। मैंने पहले भी कहा था कि न्यूजीलैंड की इस समय जो जो फील्डिंग साइड है वो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द नहीं, वो ग्रेट है। और ग्लेन मतलब फिलिप्स तो मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं आपको कि ग्लेन फिलिप्स जो है जिस अंदाज में कैच लपक रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, मुझे तो जॉन्टी रोड्स की याद आ रही है, या स्लिप में जिस तरह से मार्क वॉ फील्डिंग किया करते थे उनकी याद आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जॉन्टी रोड को भुला दिया उन्होंने, जिस प्रकार से कलाबाजी कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया, हमारे जो बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो इन चीजों को देखेंगे, किस प्रकार से गोता लगा के कैच पकड़ना है, साथ ही साथ किस प्रकार से गिरना है हमने, ताकि हमारे ज्वाइंट्स में चोट भी ना लगे। तो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था सर ये। जितने कैच पकड़े, चाहे वो पिछले मैच में कोहली का जो कैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो कैच उन्होंने पकड़ा, चाहे वो आज कैच था, ग्रेट कैच था सर। मैं तो और उसके कहूंगा शशि बाद जी, मैंने एक बात और कही थी सर जी कि जी जी। 15 ओवर से 35 ओवर के बीच का जो खेल है, बीच का, वो हमें बहुत अच्छे से चलाना होगा। थोड़ी बहुत कमियां बीच में आई थी, लेकिन हमारा जो बैटिंग ऑर्डर इतना जबरदस्त था। केएल राहुल तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उनकी, इतना जबरदस्त उनके अंदर जो है ना मादा है, वो गुर्दे वाले प्लेयर हैं, और जो इतना स्ट्रांगली हैं वो, और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी भी वो अपने आप को आगे नहीं रखते, दिखाते नहीं है, शो नहीं करते, लेकिन हमेशा हर जीत में उनका अहम रोल होता है। चाहे वो कीपिंग है, चाहे वो डीआरएस का जो लेते हैं, निर्णय लेते हैं, जो पहले धोनी लिया करते थे, तो हमेशा कप्तान उनसे राय लेता है। उसके बाद जब वो बैटिंग करने आते हैं, प्रेशर कैसे रिलीज करते हैं, कैसे छक्का मारना है, कैसे सिंगल लेना है, कैसे डबल लेना है, जबरदस्त है उनका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जिस तरह से उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा करा दी, छक्का लगाकर जीत का जश्न मनाने का अवसर दिया पूरे देशवासियों को, वो किसी से छुपा नहीं है। और जो फाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन था वो बड़ा कमाल का था। और 2023 के वर्ल्ड कप में जब ऋषभ पंत उपलब्ध नहीं थे तो उनका एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आना और भारत की बल्लेबाजी को मजबूती देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। लेकिन अब यहां पर अब मेरे ख्याल से कुलदीप यादव से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं मलाल था
इस मैच से पहले कि कुलदीप यादव अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने केन विलियमसन को आउट किया, जिस तरह से जमे जमाए बल्लेबाज रचिन रविंद्र जो 2 सेंचुरी बना चुके थे इस टूर्नामेंट में, उनको आउट किया, वो प्रदर्शन वाकई कुछ ना कुछ कहने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है। और मैं तो समझता हूं उनकी और वरुण चक्रवर्ती की जो जोड़ी है ये 1 और 1 11 का काम कर रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, इन्होंने मुझे भी गलत साबित कर दिया और मैं बड़ा खुश हूं। मैंने सिर्फ इस एहतियातन कहा था कि वाशिंगटन सुंदर जो है वो ऐसा बॉलर है और नीचे जाके बैटिंग अच्छी करता है, तो एक वैरायटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास राइट आर्म लेग स्पिनर भी था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी था और हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं था। और एक जो हमारे वरुण चक्रवर्ती वो तो है ही जबरदस्त, वो गुगली भी करते हैं, वो लेग स्पिन भी करते हैं और तेज भी करते हैं। आपने नोट किया होगा जो जडेजा ने विकेट ली या वरुण ने विकेट ली, वो 94 स्पीड से ज्यादा की बॉल पे विकेट लिया उसने। जी। तो जिसने आज तेज बॉल डाला उसको आज फायदा मिला है। हालांकि स्पिन ट्रैक में जो स्लो बॉल डालते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन इस जो विकेट का जो मिजाज था, मैंने जो देखा क्लोजअप में, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल फ्लैट विकेट है और ये थोड़ी सी ड्राई भी है। तो जो ड्राई और डस्टी विकेट होता है उसमें बॉल थोड़ा सा तेज करना होता है, तो इसीलिए जडेजा आज बहुत इफेक्टिव रहे, बहुत इकोनॉमिकल रहे। इवन उनकी न्यूजीलैंड की टीम से भी जो सेंटनर जो उनका कप्तान कर रहे थे, सेंटनर, सेंटनर वो क्या कर रहे थे, स्लो भी डाल रहे थे और 94 की स्पीड से भी बॉल डाल रहे थे। तो जबरदस्त वैरायटी थी हमारे भारतीय अटैक में, जिसकी वजह से हमें ये आज दिन देखना पड़ा और हम चैंपियन हो गए मिचेल तीसरी सेंटनर की बार। तो वैसे भी शशि जी मैंने देखा है कि खूबी है ये, क्योंकि वो सीएसके के कैंप में रहे, 5 साल रहे, उनको ज़्यादा मौके मिले नहीं, केवल 18 मैच खेले 5 साल में, और रविंद्र जडेजा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अक्सर वो बाहर ही बैठे रहा करते थे। और आपने एक चीज़ उनमें गौर की होगी कि उनकी बॉल भी 2 साल 2.5 साल पहले जो है टर्न नहीं होती थी, अब वो टर्न भी होती है, गति परिवर्तन भी बहुत अच्छा है और एक बहुत शानदार बॉलर के तौर पर उभरे हैं। और वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती जो कुछ साल पहले कृष्णाचारी श्रीकांत के जो साहबजादे हैं, बेटे हैं, उनके लिए नेट बॉलर का काम किया करते थे और उनको जो है एक सेशन का 500 रुपया कुछ मिला करता था। और उसके बाद कहां से कहां पहुंचे, केकेआर में उन्हें मौका मिला और केकेआर में शानदार प्रदर्शन किया, तमिलनाडु लीग में चमके, पहले बल्लेबाजी किया करते थे, फिर गेंदबाजी, फास्ट बॉलिंग करने लगे, फिर स्पिनर के तौर पर उभर कर सामने आए और उन्होंने अपने प्रदर्शन को जो कमाल मैं कहूँगा एक ऊंचाई दी है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो है इसी दुबई में 3 साल पहले जब गए थे तो वहां 3 मैचों में उन्हें कोई विकेट नहीं हासिल हुआ था। जी सर, वो एक बात है, जो फास्ट बॉलर जब अपनी फास्ट बॉलिंग छोड़ के जब स्पिन बॉलर बनता है, वो ये उदाहरण होंगे कई सारे, तो वो जब स्पिन बॉलर बनता है तो उसकी गेंद में निप भी होता है और तेजी भी होती है, क्योंकि उसका कंधा मजबूत है, हाथ मजबूत है, उंगलियां उसकी मजबूत है। अब इसका कारण देख लीजिए, उसने 1-2 बॉल तो 105 की स्पीड से डाली है वरुण ने, तो जो 105 की स्पीड से बॉल लखनऊ रवि डल रही है स्पिनर की, या वहीं पर वो 80 की स्पीड से भी डाल रहा है, तो कितनी वैरायटी हो जाती है। और उसकी जो स्टॉक बॉल है सर, वो स्टॉक बॉल उसकी जबरदस्त है, जिसमें गच्चा खा जाता है बैट्समैन, जिसमें वो विकेट प्राप्त करता है, पता ही नहीं चलता, पड़ के एकदम से तेजी से निकलती है। तो और कैरम बॉल भी डालता है, मतलब हर वैरायटी है उनके पास। तो और लेग स्पिन तो है ही, गुगली भी डालते हैं, कैरम बॉल भी डालते हैं और फिर स्पीड भी है उनके पास। और ये तो मैं कहूंगा, ये तो गौतम गंभीर को जाता है श्रेय, जिन्होंने इसको कोलकाता नाइट राइडर्स में चांस दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन हुई और वहां से सभी सिलेक्टर्स का इस पर ध्यान गया और ये भारतीय टीम में आए और लगातार जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। शशि जी आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ जो है लखनऊ में रवि जी जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से जमीर अली जुड़े हुए हैं, खेल पत्रकार हैं। पहले मैं रवि जी का रुख करूंगा। रवि जी, लखनऊ में किस तरह का माहौल है? मुझे याद है कि एक बार वहां जब पाकिस्तान का कोई एक मैच हुआ था तो वहां जावेद मियांदाद ने यह कहा कि भाई हम वाकई लखनऊ में हैं या कहीं, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, हम कहीं पाकिस्तान में तो नहीं खेल रहे हैं। यानी इतना वहां के लोगों ने जो है पाकिस्तान टीम को, जो अच्छा खेलने वाली टीम थी, उसका समर्थन किया, क्योंकि 80 के दशक में वाकई पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी। मैं रवि जी आपका रुख करूंगा कि जीत का पहले तो ये बताइए कि किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है, यहाँ के दर्शकों की किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे ये?
और बिल्कुल लखनऊ में भी बेहद ही उत्साह देखने को मिला है। जीत का जश्न मनाया गया है, पटाखे चलाए गए हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आमतौर पे इस वक्त घरों में चले जाते थे। हालांकि जिस वक्त भारत ने खेलना शुरू किया उस वक्त सड़कों पे सन्नाटा हो चुका था और जिस वक्त भारत ने जीत दर्ज की उसके बाद से जो लोग सड़कों पे नहीं थे वो सड़कों पे नजर आए, यानी लोग जो घरों पे थे मैच देख रहे थे वो बाहर निकल आए। जश्न का दौर शुरू हुआ है, लोग ढोल भांगड़े के साथ डांस करते नजर आए और खुशी मनाते नजर आए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की खुशी है और कितना उत्साह है अभी जीत को। बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारत एक मैच नहीं हारी है, पूरा वर्ल्ड चैंपियन। वाकई भारत ने ये बता दिया कि हम वर्ल्ड चैंपियन के लायक थे और आज रोहित शर्मा जी ने बता दिया कि उनके ऊपर जो लोग प्रश्न उठा रहे थे उनके फिजिक्स को लेकर, उनके फिटनेस को लेकर, उनको ये जवाब दे दिया कि आज वो बहुत फिट है और भारत के लिए एक रियल कप्तान है। क्या कहेंगे? नहीं, ये ऐतिहासिक विजय है, 12 साल बाद आई है और हिंदुस्तान को 150 करोड़ के लमसम जो हमारी आबादी है उसको, हिंदुस्तान के लोगों को अपने ये प्लेइंग 11 जो थी 15 लोगों की, इस पे गर्व है और हम अभिमान के साथ कहते हैं कि भारत नंबर 1 था, है और भविष्य में भी रहेगा। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? आज हमारे देश की टीम, भारत की टीम जो है बहुत अच्छा खेली। पूरी टीम ने एकजुटता दिखाई और आगे भी हम लोगों को जो है टीम को शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से हम लोग देश का नाम रोशन करें। सभी खिलाड़ियों को बहुत अच्छा खेले। भारत माता की। आप क्या कहना चाहेंगे इस जीत की खुशी? हम लोग बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे इंडिया की जीत के लिए और इसलिए जीत के लिए बहुत ही खुशी है। होली और दिवाली सब एक साथ मना लिया हम लोगों ने, इसलिए आगे भी ऐसी उम्मीद है। बताइए क्या तैयारी है जीत के बाद? भगवान से मना प्रार्थना करते हैं कि हमारी इंडिया जीत जाए, बहुत खुशी की बात है। बताइए क्या कुछ कहेंगे आप? इंडिया हमारी बेस्ट टीम थी और बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसमें जो जोश है वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे न्यूजीलैंड हो, लेकिन जो एकता हमारे इंडिया में है वो कहीं और नहीं होगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से भारत ने जीत दर्ज की है, तमाम सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं लोगों को? सवाल कैसे सवाल थे? जो लोग भारत की टीम पे जो सवाल उठाते थे लोग, पिछले मैचों में कई बार फाइनल में ऐसी चीजें नहीं हुई लेकिन इस बार कुछ कर दिखाया है। लोगों सवाल उठाते हैं और उठाना भी चाहिए, मगर जो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस या उनकी फिटनेस को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं, तो एक मशहूर शायर हुए हैं अमीर कजलवाश, उनके लफ्ज़ों में अगर कहें तो रोहित शर्मा ने आज वो करके दिखाया कि मौलाना कहाँ गए, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। और यकीन आए तो एक बात पूछ कर देखो, जो हंस रहा है वो जख्मों से चूर निकलेगा। जो खिलाड़ी लगातार मैदान पे खून पसीना अपना बहाते, खून पसीना बोले के इतनी मेहनत करके परफॉर्म करते हैं, कोई एक खिलाड़ी दुनिया में क्या ऐसा है जो हर मैच में परफॉर्म करे? नहीं। तो हर बार ये टीम गेम है, कोई इंडिविजुअल गेम तो है नहीं कि हम हुसैन बोल्ट हैं और ट्रैक पे दौड़ते चले जाएं हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे। टीम गेम है तो कभी आप परफॉर्म करेंगे, कभी कोई परफॉर्म करेगा, कभी कोई परफॉर्म करेगा। मगर जिस तरीके से आज फाइनल में उन्होंने फ्रंट से लीड करते हुए एक पूरी बुनियाद बनाई है, वो काबिले तारीफ है। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, जश्न मनाइए। हिंदुस्तान नंबर 1 था, है और आगे रहेगा। बाप इसमें कोई शक नहीं है। ये बड़ा गर्व का विषय पूरे देशवासियों के लिए कि हम फाइनल जीत के आए हैं। और शुरुआत क्या तैयारी है? अब आपने जीत तो लिया है। नहीं, जीत लिया है, हम अब अपनी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे और इसी को टीम स्प्लिट गेम जो कहा जाता है, इसी को सारे खिलाड़ियों का मिल के योगदान है। सारे किसी एक बहुत बढ़िया। हम लोगों की तरफ से टीम को शुभकामनाएं और इसी तरह से खेलती रहे, देश का नाम रोशन करे और वर्ल्ड कप भी हम तो चाहेंगे कि हमारी इंडिया की टीम फिर से जीत करके लावे रोहित शर्मा की कप्तानी में। बिल्कुल वर्ल्ड कप की मांग हो रही है। आज की जीत हमारे देश के लिए और हम पूरे भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है और हम भविष्य में आशा करेंगे इससे अच्छा खेलें, ताकि दुनिया वाले जो कहते हैं वो सब कहते रह जाएं और हम आगे रह जाएं। बिल्कुल, कहने से कुछ होता नहीं है। हम कल भी गेम में नंबर 1 थे, आज भी नंबर 1 है। और जब आप अच्छा करके आते हैं तो लोग आपके उम्मीदें ज़्यादा जोड़ लेते हैं। अब हम वर्ल्ड कप की उम्मीद ये लेके चल रहे हैं कि आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो हमारे पास आए। उसके बाद रोहित शर्मा संन्यास लें, ये हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों की दिली ख्वाहिश है कि 27 का वर्ल्ड कप वो हिंदुस्तान में आना चाहिए और हम लोग जोर शोर से जश्न मनाएं
प्रतिद्वंदी कोई हो, लेकिन हम सिरमौर थे, हम सिरमौर रहेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे कि ये क्रिकेट खेल के मैदान को राजनीति से दूर रखना चाहिए। कैप्टन के बारे में ये कह देना से दूर रखना चाहिए। रवि जी, आप हमारे साथ बने रहे। आपने बहुत अच्छी, जो यहाँ पर अपने साथ लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हमारे साथ शशि काला जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही जमीर अली बहतो जो कि खेल पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका जमीर जी, जमीर अली जी। जमीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से हिंदुस्तान के तमाम जो हमारे भाई हैं उनको मुबारकबाद के हिंदुस्तान की टीम ने ना सिर्फ बहुत अच्छा खेला है बल्कि इस पूरी सीरीज में हिंदुस्तान ने एक भी मैच नहीं हारा। तो इस हवाले से ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी पाकिस्तान के जो ज्यादातर जर्नलिस्ट थे या जो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं जो मुबस्सिरीन थे, वो सारे शुरू से कह रहे थे कि भारत मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि भारत की टीम जो है वो ना सिर्फ एक अच्छी टीम है बल्कि वहां पर जो प्लानिंग करके आते हैं वो भी बड़ी लाजवाब होती है, जिसका आज हमें मुजाहरा देखने को मिला। क्योंकि जब रोहित शर्मा टीम का पूरा एक बैकग्राउंड बनाकर आउट हो गए थे तो उसके बाद फिर विराट कोहली 0 पे आउट हो गए थे, तो उसके नतीजे में जो एक हो सकता था कि जी भारत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन भारत के जो बाकी खिलाड़ी थे उन्होंने मुश्किलात पैदा नहीं होने दी। और यही वजह है कि भारत की टीम ने पूरी सीरीज में एक भी मैच नहीं हारा। और मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है इसके जरिए और आगे आना चाहिए। हमें तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि भारत ये जो चैंपियन ट्रॉफी जीत के गई है ये पाकिस्तान से जीत के जाती है, तो हमें ज्यादा खुशी होती है। हम पाकिस्तान में उनका ज्यादा वेलकम भी करते हैं और उनकी जीत पर जश्न भी मनाते हैं। जमीर जी, मैं आपसे एक सवाल, अभी मैं आपसे एक सवाल जो यहाँ बनता है, बहुत जायज है कि अब क्योंकि भारत चैंपियन बन गया है और मेजबान के तौर पर जो है पाकिस्तान उभर कर सामने आया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि भारत की जो ये कामयाबी है, हम तो ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की राइवलरी जो है, जो आज बैसाखियों पर आती हुई दिख रही है, ये फिर से रिवाइव हो, पाकिस्तान फिर से बहाल हो और अच्छा क्रिकेट खेले, वहाँ खिलाड़ियों की इज्जत हो। ये नहीं हो कि खिलाड़ियों को डिब्बा समझा जाए, उठा के बाहर कर दिया जाए, कोच बदल दिए जाएं, कप्तान बदल दिए जाएं। इससे कोई घटना, कोई भी खेल में सुधार नहीं होता। आपको क्या लगता है कि भारत से, भारतीय टीम से, अपने पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान की टीम क्या सीख सकती है? देखिए, पाकिस्तानी टीम को भारत से अगर कुछ सीखना है तो पाकिस्तान को भारत से टीम स्पिरिट सीखना चाहिए। भारत की टीम पहले खिलाड़ी से लेकर आखिरी खिलाड़ी तक खेलती है, फाइट करती है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन जब तक टीम स्पिरिट नहीं होगा आपको कामयाबी नहीं मिलती। अगर कामयाबी मिलेगी तो वक्ती कामयाबी मिलेगी, आप लॉन्ग रन में कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल भारत से सबक सीखना चाहिए और भारत की जो टीम है उसमें जो टीम स्पिरिट है वो सीखना चाहिए। क्योंकि भारत के जो बॉलिंग लाइन है या जो बैटिंग लाइन है उस पूरी चीज को अगर हम देखते हैं तो उसमें बिल्कुल क्लियरली टीम स्पिरिट नजर आती है हमें। हमने देखा है कि इस पूरी सीरीज में कोई मैच गिल की जानिब से भारत को जिताया गया है, कोई रोहित शर्मा ने जिताया है, तो कोई विराट कोहली ने जिताया है, तो कोई टीम के जो भारत के जो बॉलर्स थे उन्होंने जिताया है। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी टीमें होती हैं उसमें टीम स्पिरिट होता है, पूरी टीम खेलती है, ना कि कोई एक खिलाड़ी खेलता है। क्योंकि खेल में हार जीत के साथ साथ ये भी होता है कि कोई खिलाड़ी कभी बाय द वे आउट भी हो जाता है, जैसे आज विराट कोहली सिंगल के बाद आउट हो गए। तो अब ये तो नहीं ना होना चाहिए कि विराट कोहली आउट हो गए तो पूरी भारत की टीम बैठ जाती है, रोहित शर्मा अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो टीम हार जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो सीखने वाली बात है वो यही है कि टीम स्पिरिट सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर टीम स्पिरिट के साथ साथ इस चीज को भी समझना चाहिए कि हालात कैसे हैं, माहौल कैसा है, किस जगह पे आपने स्पिनर्स को खिलाना है, किस जगह पे आपने फास्ट बॉलर्स को खिलाना है। देखिए, आप अगर आज न्यूजीलैंड की टीम है उसको दाद ना दे तो भी ये गलत होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी टीम बहुत अच्छी टीम है, बड़ी टीम है। तो न्यूजीलैंड ने जब देखा कि उनके जब शुरुआत में फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही थी और वो रन ज्यादा दे रहे थे, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी लाइन चेंज की और स्पिनर्स को ले आए।
तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें समझना और देखना बहुत जरूरी है। और मैं बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है कि खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, लेकिन मैंने देखा अरसे से कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें टीम स्पिरिट नहीं है। यहाँ पर एक दो खिलाड़ी होते हैं कि अगर वो आउट हो गए तो फिर पूरी टीम ढेर हो जाती है, या फिर एक दो खिलाड़ी हैं जो अगर परफॉर्म कर जाए तो पाकिस्तान जीत जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक दो खिलाड़ियों के ऊपर मैच खेला जाएगा तो फिर जीतने के चांसेस कम होंगे और जमीर जी आप हारने हमारे के साथ, चांसेस ज्यादा जमीर जी होंगे। आप हमारे साथ लेकिन बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि टीम स्पिरिट जो है बहुत मायने रखती है, लेकिन टीम स्पिरिट के साथ रणनीति, स्ट्रेटेजी भी बहुत मायने रखती है। शशि काला जी, स्ट्रेटेजी के क्या मायने हैं? कई बार तो मुझे आज मैच को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैच इस वक्त क्रिकेट का नहीं, चेस का मैच चल रहा है। शतरंज की तरह बाजियां चली जा रही हैं। रोहित शर्मा ने जिस तरह से पावर प्ले में एक तरह से पूरी तरह घेरेबंदी कर रखी थी और सिंगल्स की भी छूट नहीं दे रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन पर पूरी तरह से एक तरह मैं कहूँगा पाबंदी लगा दी थी। तो आप मानते हैं कि क्रिकेट में रणनीति, स्ट्रेटेजी या ये कहिए चेस का खेल बहुत मायने रखता है? आपको बता दूं सर कि जो क्रिकेट गेम है वो माइंड गेम हो गया है। फिजिकली आप कितने भी अच्छे हैं, अगर आप मानसिक तौर पे परिपक्व नहीं है, मजबूत नहीं है, तो अपने को, अपनी टीम को आप आगे ले जाने में कामयाब नहीं होंगे। और रोहित शर्मा की एक खासियत है, वो फ्रंट से लीड करते हैं और हमेशा टीम के लिए खेलते हैं। आज की उनकी इनिंग देख लो, चाहे पहले की इनिंग देख लो, स्टार्ट वो इतना अच्छा करते हैं, तेज करते हैं ताकि भारतीय टीम पे प्रेशर ना हो। उस प्रेशर को वो खुद झेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो नए खिलाड़ी होते हैं वो स्थापित होने के लिए थोड़ा संघर्ष करते हैं कि अगर मैं गलत खेला तो मुझे टीम से बाहर का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि वो कप्तान है, वो सीनियर है, उन्हें सब कुछ मालूम है, तो वो अपने पे भरोसा रखते हुए टीम की बेहतरी के लिए सोचते हैं और हर 5-5 ओवर के बाद छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं कि अबे हमें ये करना है, अब हमें ये करना है। और दोनों में कोऑर्डिनेशन है, कप्तान में भी और कोच में भी। आप गंभीर को देखिए और रोहित शर्मा को देखिए, दोनों का आपस में तालमेल बहुत ही जबरदस्त था और ये होना बहुत जरूरी है। और यही वो आगे अपने प्लेयर्स को भी भेजते हैं ताकि प्लेयर्स वही काम करें। मान लीजिए आप शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे हैं तो आपको स्क्वायर लेग में और पॉइंट पे फील्डर अच्छे रखने होंगे। ऑफ स्पिनर बॉल डाल रहा है तो मिड विकेट अच्छा होगा। अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा रहे हैं, लेग स्पिन बॉल डाल रहे हैं, तो कवर एक्स्ट्रा कवर मजबूत फील्डर होगा। तो ये सारी चीजें व्यू रचना रचनी पड़ती हैं और हर 5-5, 7-7 ओवर के छोटे सेशन में टीम को आगे बढ़ाना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही शशि जी, आप बने रहे हमारे साथ। जमीर जी, अभी ये शशि जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना और यूनिटी टीम के अंदर बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जमीर जी, ऐसा देखा गया है कि कई बार हमने आपके टीम के जो कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, उनको बहुत इंडिविजुअल गेम खेलते हुए देखा। बाबर आजम 58, 54 या 55 गेंदे जो है डॉट बॉल खेलते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं उनकी टीम से जगह ना चली जाए, इसलिए वो अपनी जगह पक्की करने के लिए रन बनाते हैं, टीम के लिए उतना नहीं खेलते जितना कि भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं या ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खेलते हैं या अन्य पेशेवर टीमें खेलती हैं। जमीर जी, आपसे सवाल है ये। जी जी, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया था कि मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं कि यहां पर पाकिस्तान में असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा है, इनसिक्योरिटी बहुत है खिलाड़ियों में। इसी वजह से जो टीम के कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, कई बार देखा गया है कि वो बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल गेम खेलते हैं। एक नहीं, मैं आपको अनेक उदाहरण उनके दे सकता हूं। बाबर आजम अभी जो एक पारी में जो कुछ 60-62 रन कुछ उन्होंने बनाए, उसमें जो है 52 या 54 उन्होंने डॉट बॉल भी खेली हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना नहीं है कि टीम से उनकी जगह चली जाएगी और टीम के लिए नहीं खेलते। जैसे हमारे यहाँ शुभमन गिल जाते हैं, सेंचुरी बनाते हैं और सेंचुरी बनाकर लौटते हैं और टीम को जिताकर लौटते हैं। विराट कोहली जाते हैं, सेंचुरी बनाते हैं, जिताकर लौटते हैं। और तो और हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो भी अपने लिए नहीं खेलता, वो भी जो है टीम के लिए खेलता है। रोहित शर्मा अगर अपने लिए खेलते तो ना जाने कितनी हाफ सेंचुरियां बना लेते। ये कुछ कमजोरी आपको पाकिस्तान टीम में दिखाई देती है इंडिविजुअल गेम की? जी बिल्कुल, ये पहले दिन से और बड़ी वाज़ेह तौर पे एक कमजोरी पाकिस्तान टीम के अंदर दिखाई देती है। लेकिन बुनियादी तौर पे होता ही है कि देखिए, अब कोई खिलाड़ी जो एक टीम में आ जाता है, एक दिन आ जाता है, एक दिन अच्छा परफॉर्म कर जाता है, फिर पूरे 8-10 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाता, पूरी की पूरी सीरीज हार जाते हैं, पूरी की पूरी सीरीज में
एक भी खिलाड़ी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो फिर उनको इनसिक्योर तो रहना चाहिए। देखिए बुनियादी तौर पे क्रिकेट समेत जितने भी स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर फिटनेस और उसकी बड़ी अहमियत होती है कि कौन सा खिलाड़ी फिट है और कौन सा खिलाड़ी इस वक्त इन है। देखिए टीम स्पिरिट के साथ साथ इन जो खिलाड़ियों को इस चीज के ऊपर तरफ भी तवज्जो देना चाहिए कि उन्होंने कौम के लिए खेलना है, मुल्क के लिए खेलना है। जब कोई खिलाड़ी इस चीज से बाहर निकल के सिर्फ अपनी जात के लिए खेलना शुरू करता है तो उसके बाद फिर नतायज ऐसे ही आते हैं जो कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त हमें नजर आए। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जिसकी हम बात करते हैं, पाकिस्तान के जो रिजवान थे, उन्होंने कहा था कि हमने प्लान किया था हम 280 के करीब बनाएंगे। देखिए इस इतने बड़े टूर्नामेंट में 280 कोई स्कोर नहीं था और 280 को चेस करना बड़ी टीमों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। और वो भी लाहौर और कराची की पिचों पर तो वाकई इसके कुछ बहुत ज्यादा मायने नहीं थे 270-280 के। नहीं, देखें जहां पर इंडिया जैसी मजबूत टीम आपके सामने हो, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें आपके सामने हो, न्यूजीलैंड जैसी टीमें आपके सामने हो, साउथ अफ्रीका था, तो ऐसी टीमों के लिए इतना आसान कोई वो नहीं है कि आप 280 या 260 के करीब सोच के मैदान में आ रहे हैं। देखिए आपको मैदान में आना पड़ेगा 350-360 सोच के, उसके बाद ही आप जीत पाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि जो बॉलिंग और बैटिंग का एक स्मूथ होना होता है वो भी नहीं हमें नजर आया था। हमें पाकिस्तान में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी सिर्फ अपने अपने लिए खेलते हैं, लेकिन उसमें टीम मैनेजमेंट का कसूर नहीं है। वो सारे का सारा कसूर मेरी नजर में इन खिलाड़ियों का है, क्योंकि इन खिलाड़ियों के अंदर एक जो बड़ी खराब चीज पैदा हुई थी वो ये हुई थी कि पाकिस्तानी टीम में जमीर जी क्षमा सहित मैं आपकी इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि खिलाड़ियों पर ही सारा ठीकरा क्यों फोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऑफिशियल्स जो हैं उनको पता है कि उन्होंने बड़ा फैसला करना है, क्योंकि कोच बदल दिए जाते हैं, खिलाड़ी बदल दिए जाते हैं अच्छा परफॉर्मेंस ना करने पर। हम खिलाड़ियों पर ही सारा ठीकरा फोड़ते हैं। खिलाड़ी तो बेचारे अपनी तरफ से अपनी जगह पक्की करने के लिए जूझते रहते हैं। खैर आप हमारे साथ बने रहिए, शशि जी आप भी बने रहिए। दिल्ली का रुख करते हैं और दिल्ली में जो है इस समय आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी आपके साथ जितने प्रशंसक हैं किस तरह का माहौल है, और उनसे यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली का मुंडा तो चला ही नहीं जी इस बार, आज कितने निराश हैं वो इस बात से। जी बिल्कुल, मैं दिखाऊं आपको कि ये देखेंगे कि जिस तरीके से ढोल लगा रहे हैं मोहम्मद सलीम के ऊपर जिस तरह से तरह तरह के पॉइंट है, ये फतवा भी जारी हो गया कि वो इस 5 महीने में जो रोजा का महीना चल रहा है रोजा नहीं पानी कीजिए, उसने अपने लिए नहीं खेला था, 150 करोड़ देशवासियों के लिए खेला था और हिंदू मुसलमानों का मैच नहीं था। धर्म की बात आई तो धर्म अलग है, सबसे पहले राष्ट्र होता है, तो मोहम्मद सलीम ने राष्ट्र के लिए खेला था और विराट कोहली चले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक शेर तो काफी था, जब देख रहा है कि वो एक राजा लड़ रहा है, जब लड़ाई में तो सेना में आवागमन लगा रहता है, राजा तो लड़ने के लिए रोहित शर्मा ही था। रोहित शर्मा के ऊपर लोगों पूरी टीम इंडिया का विश्वास था कि रोहित शर्मा चलेगा और वो चला। पाकिस्तान बहुत ही बुरा हाल अभी पाकिस्तान के टेस्ट से जुड़े हुए वो कह रहे थे, तो पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे कि इतने बुरी हालात जो है कैसे वो पार कैसे देखो, हिंदुस्तान के आगे तो आज तक किसी की नहीं चली और ये तो सनातनों की धरती है, तो सनातनों का ही राज चलता है, तो पाकिस्तानियों को सबको अच्छे से पता है सनातनों का राज है। बोलो जय श्री राम। आदित्य जी मेरा आपसे सवाल है कि आज जो दिल्ली के अंदर जिस तरह का माहौल है, आदित्य जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चैंपियन ट्रॉफी जीता था, उसके बाद अभी तक कोई भी आईसीसी किसी भी टूर्नामेंट में नॉकआउट 10 सेकंड और भारत उसके बाद 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुका है। उसको भारत से सीखना चाहिए कि कैसे क्रिकेट खेला चलिए आदित्य जी आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ का दिल्ली का जो माहौल है वाकई ऐसा लगता है कि समय बस यहीं ठहर जाए। और अब हम रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां पर अजय जंडियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी किस तरह का माहौल है जम्मू कश्मीर में इस समय? देखिए मैं आपको मनोज बताऊं कि तस्वीर जम्मू कश्मीर की आज लगता है कि दुनिया में ऐसा जश्न कहीं नहीं होगा।
पिछले 3 घंटे से लगातार ये लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और लगातार इसी तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तिरंगे के आन बान शान के लिए आज टीम इंडिया ने जो किया है, उस तिरंगे के हाथों में लेकर यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है। जश्न इसलिए क्योंकि आज टीम इंडिया ने देश को वो सर्वश्रेष्ठ जीत दिलाई है। जीत के बाद आज भारत जो है वो चैंपियन बना है। आप देखिए चेहरों पर किस तरह से तिरंगे को के रंग में रंग कर जो है ये पहुंचे हैं। ये बताता है कि कितनी खुशी है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी जीत हमारे लिए इंडिया में। अब क्या हम जवाब कोई दे सकते हैं, इंडिया की जीत इतनी बड़ी है। क्या कहेंगे कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर खेला आज? सर इंडिया 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 इंडिया, सनातन धर्म की जय हो। किस प्लेयर पर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी आज? सर भारत पे माना, भारत पे सारे एक जैसे हैं। आई लव माई इंडिया का प्रभाव है, महाकुंभ का प्रभाव है, कुंभ का प्रभाव है। आप देखें छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यहाँ जश्न को देखने पहुंचे हैं। जम्मू शहर का सबसे पुराना बाजार। क्या कहेंगे आज किस पे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी? थैंक यू। सबसे ज्यादा उम्मीदें जो हैं, कौन खेला अच्छा आज? रोहित शर्मा। अच्छा लगता है। और कौन कौन सा प्लेयर सबसे बेहतर खेला आज? रोहित शर्मा, विराट कोहली। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सोचिए यहाँ क्रिकेट का प्यार कैसा है कि हर कोई यहाँ इस चीज को, जश्न को मनाने देखने के लिए पहुंचा है। और ये तस्वीरें जिस भी तरफ जाएंगी यही है। आज सबसे ज्यादा उम्मीदें जो लोगों की, किस पे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी? हमारे को उम्मीदें थी विराट कोहली पे। हाँ। लेकिन जो रोहित शर्मा ने काम किया आज, उसने बता दिया इंडिया इंडिया है और इंडिया सबसे बेस्ट। इंडिया सबसे बेस्ट है। ये मनोज जी, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की है और यहाँ पिछले 3 घंटे से इसी तरह से जश्न का माहौल है और लोग पहले से तैयारी करके बैठे थे। इन्हें पता था कि आज भारत विजय परचम लहराएगी। अजय जंडियाल जी, इनसे जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि भारत ने जो जितनी जीतें हासिल की हैं, चाहे वो बांग्लादेश पर हो, पाकिस्तान पर हो, न्यूजीलैंड पर 2 जीतें हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया पर जीत हो सेमीफाइनल की, जहां हमने पुरानी हार का हिसाब चुकता किया। आज हमने 25 साल बाद जो है न्यूजीलैंड से हार का हिसाब चुकता किया, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इनसे 2 हारे थे 25 साल पहले। तो इनको कौन सी जीत ज़्यादा रोमांचित करती है भारत की? बिल्कुल, मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार किस जीत को वो सबसे बड़ा मानते हैं। क्या लगता है ये जो जीत है, 25 साल पहले जब चैंपियन ट्रॉफी का लूज करना और आज एक बार फिर से वापसी, क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं? बहुत हर्ष उल्लास है सर। अच्छा खेली इंडिया, जीत गई। कंपटीशन हार्ड था, न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, तो इंडिया अच्छा खेली इसलिए जीत गई। और किस प्लेयर पर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी आज? देखो सर, हमारी इस टाइम पे जो इंडिया का स्क्वाड है ना 11 का, वो बहुत मतलब इस टाइम पे आप कह सकते हो कि वो नंबर 1 स्क्वाड है। ऑलराउंडर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, पेसर भी हैं और ओपनर बैट्समैन भी अच्छे हैं। जब शुभमन गिल चलता है तो रोहित शर्मा अगर साथ दे दे, या फिर रोहित शर्मा चलता है शुभमन गिल साथ दे दे, तो ओपनर में हमारा 100 रन का पार्टनरशिप हो जाए तो इंडिया 1 साइड ले जाती है मैच को। तो जैसे आपने देखा ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी रही शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, तो ऑलमोस्ट 100 तक हमारा कोई आउट नहीं था। तो स्टार्ट अच्छा मिल गया, इस वजह से जो हमारे जो मतलब मिडिल ऑर्डर्स थे वो थोड़ा रिलैक्स रहे और अच्छा परफॉर्म करके इंडिया को जिता पाए। तो ये मनोज जी, दरअसल हर कोई जो है इस जीत को जश्न को मनाना चाहता है। तो अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अब इस वक्त हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आदित्य जी हैं हमारे साथ। आदित्य जी, जो सेलिब्रेशन होता है उसमें दिल्ली की जो चाट होती है, खासकर दिल्ली 6 की चाट, या फिर सेलिब्रेशन करने का एक अलग तरीका, यहाँ किस तरह का तरीका सेलिब्रेशन का अपना रहे हैं दिल्ली वाले? और ख़ास तौर पर खाने पीने में कौन सी चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है, किस चीज़ के साथ जश्न मनाया जा रहा है? जी,
जी बताओ सर, बिल्कुल सही आपने कहा कि दिल्ली का अपना एक अलग अलग अंदाज है जश्न मनाने का। जैसे होली का समय है और जो हम लोग पहले भी बात करें, जब मैच शुरू होने वाला था उस वक्त भी हमने इन सबसे बात किया था कैसे मना रहे होली, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का अलग तरीके का है, गुजिया बांट करके खाना कैसे क्या, क्योंकि आज तो जश्न आप लोग एकदम से रंग से रंगे हुए हैं, केक काटा, कैसे प्लान कर रहे हैं? एक तो होली आज ही मन गई, आपने देखा होगा मिठाइयाँ और केक्स की बारिश हुई है। अब होली तो क्या है, होली में रंग की जगह यही सब बारिश होगा। अब आज टीम इंडिया जिस तरह से जीती है, जिस तरह से जश्न मन रहा है, अब ये लगातार 14 क्या 15 तारीख तक होली ही मनेगी। आज से ही मन रही है हम लोगों की होली। ढोल नगाड़ों के साथ में पूरा ब्रह्मांड गुलाल से रंग दिया जाएगा, सब गुलाल ही गुलाल नजर आएगा। अच्छा, किससे उम्मीदें ज्यादा थी, कौन से प्लेयर से ज्यादा उम्मीद थी आपको? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अच्छा खेला। हाँ, और रोहित शर्मा को कह रहे थे अनफिट है, लोग कह रहे थे मोटा हो चुका है। नहीं नहीं, वो अनफिट नहीं है, सबसे अच्छा प्लेयर है, सबसे अच्छा प्लेयर है। मैन ऑफ द मैच भी तो मिला है उसको। हाँ, क्या कहेंगे? एक तो जैसे समी के बारे में कहा जा रहा था कि वो रोजा नहीं रख रहे हैं, ऊपर से रोहित शर्मा के बारे में कहा वो अनफिट है, मोटे हो चुके हैं। जिन्होंने रोहित शर्मा को अनफिट बोला था ना, आज 76 रन उनके मुंह पे एक चमाता है रोहित शर्मा का। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कप्तान जीत के आया है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा कप्तान अब जाग चुका है और 2027 में 50 वर्ल्ड कप वाला भी जीत के ला रहा है रोहित शर्मा। 2023 में आप आ गए भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोहली भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रोहित भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अक्षर भैया जय श्री राम, टीम इंडिया जय श्री राम, टीम इंडिया जय श्री राम। रोहित शर्मा अच्छा कर पाए, रोहित भैया जय श्री राम चल रहा है, लेकिन विराट नहीं चल पाए, और जबकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन विराट को लेकर के मायूसी कुछ है? नहीं, मायूसी कुछ भी नहीं है। दरअसल ऐसा होता है ना कि फाइनल मैच था तो प्रेशर दबाव तो था ही टीम इंडिया के पास, हालांकि जो विकेट जो जल्दी गिरी थी इसी वजह से, तो उसके लिए हम कोहली को बिल्कुल भी हम इसके लिए कोई गिल्टी फील नहीं करवाते। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया, हालांकि उन्होंने अपनी एक सेंचुरी भी बनाई थी, और जब जब कोहली की जरूरत पड़ी है वो हमेशा हमारे देश के लिए खड़े रहे, तो इसमें हम किसी को नहीं कहेंगे कि कोहली जल्दी आउट हो गया, ये हो गया। पूरे टीम इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसको लेकर मैं आपके चैनल से मैं पूरे भारतवर्ष को इस टीम इंडिया की जीत पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और समस्त मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हालांकि आप काफी टाइम से यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये ढोल वाले भाई भी आप आगे झंडा लिए हुए हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे क्या खाने पीने की क्या तैयारी है घर में? पूरा एंजॉय है, पूरा फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। और हम लोगों को पहले से पता था इंडिया जीतेगी। रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर बैटिंग हुई, बहुत सुंदर इंडिया खेला। इंडिया को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा खेला। लास्ट के समय आप थोड़ा सा आगे आइए। लास्ट समय में बहुत ही स्थिति खराब सा लग रहा था कि एक थोड़ा सा धक सा लग रहा था कि क्या मैच कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि रन बहुत बचे हुए थे और बॉल बहुत कम थे। देखो, ये तो प्रभु की इच्छा थी कि इंडिया ही जीतेगी, और सनातन धर्म के सभी संत बैठे हुए हैं भारत को जिताने के लिए, और बहुत ही जल्दी आप देखना कोई भी इंडिया मैच हार ही नहीं सकती पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। सनातन धर्म जब पाकिस्तान इंडिया से हारा तो पाकिस्तान के कुछ पत्रकार कह रहे थे 22 पंडित लगे थे। आज हमें लग रहा है कि न्यूजीलैंड भी उसी बुखार में चढ़ गया होगा कि साला 22 पंडित सच में लग गए थे क्या, और ये बात सत्य निकल गई कि 22 पंडित लगे हुए थे। रोहित शर्मा जिस तरह से बल्ला भाज रहा था, ऐसे लग रहा है कि युद्ध क्षेत्र में वो तलवार भाज रहा है, और न्यूजीलैंड वाले तो आज रात में सो ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान का एक मिनट देख रहे पाकिस्तान तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मेजबानी इतने सालों बाद मेजबानी मिली है, मेजबानी मिलने के बाद भी पाकिस्तान का ना मैच खेले पाकिस्तान का ऐसा हुआ है, पाकिस्तान के जो ऊपर अधिकारी बैठे वो सारा पैसा तो खा जाते हैं, और नीचे वाले को गेहूं चावल पकड़ा देते हैं। वहाँ भुखमरी है, और भुखमरी के कारण यही होता है, वहाँ की टीम फ्लॉप हो गई है। जिस तरह से इंडिया ने जीत के लिए करके पाकिस्तान के हाथ में फिर से एक कटोरा दे दिया है और बता दिया है बाप बाप होता है। रुकिए, कैसे जश्न मना रहे हैं? ढोल वोल बजा रहे हैं, पैसा लेंगे? ढोल का क्या पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए, प्यार। तो ये आप देख सकते हैं हमारी इंडिया जीती है, हमें बड़ा खुश है।
पहले तो रुआ आया था, अब के तो हमने थप्पड़ मारा था। बोल शंकर भगवान की जय। ये हालात किस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का एक अपना अलग तरीका है। और इंडिया जीता था। इंडिया जीता था, जीतेगा। मैं पूरा कर दूं, इंडिया जीता है, जीतेगा और जीतता रहेगा। और हम लोगों को पहले से ही पता था इंडिया जीतेगा, और हमने कल से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जश्न के लिए चैंपियन है, चैंपियन थे, चैंपियन रहेंगे। हाँ, चैंपियन थे, चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगे। जिस टीम के साथ 150 करोड़ देशवासियों की उनकी दुआ प्रार्थनाएं साथ रहती है ना, तो वो टीम कभी हार ही नहीं सकती। चलिए आदित्य जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वाकई यहाँ के दिल्ली के लोग बहुत ही भाव विभोर हैं और उनके शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जिस तरह से भारतीय टीम के लिए वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वाकई भारतीय टीम डिजर्व करती है। और उसके लिए उन्होंने जो मिसाल कायम की है वो वाकई जिसे कहते हैं, जिसके लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं। अजय जंडियाल जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ जम्मू कश्मीर से। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ के लोग क्या क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की टीम, जिसे कभी बहुत हल्की टीम माना जाता था क्रिकेट की, आज वो टॉप की टीमों में उसका शुमार होता है। और तो और ये मुंबई की जो चैंपियन टीम है उसको भी ये हरा चुकी है। तो वहां से कब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी प्रतिभाएं निकलेंगी, ये आप जानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मनोज, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं आतंकवाद के चलते पीछे रह गया। मगर आज अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो जो जम्मू कश्मीर में चीज़ें बदली हैं, उन बदली चीज़ों ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि रणजी ट्रॉफी के मैचेस हुए, जो जम्मू कश्मीर की टीम है वहाँ पर अच्छा उसने प्रदर्शन किया, क्योंकि आप सोचिए 3 दशक का जो आतंकवाद का समय था, उसको भरने में जो गैप है, उससे उभरने में जो है वो समय लगेगा। शायद यही वजह है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या लगता है अब जम्मू कश्मीर में विराट कोहली कब निकलेगा। जम्मू कश्मीर का विराट कोहली बहुत जल्दी निकलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे प्लेयर अब जम्मू से भी निकल रहे हैं। जैसे कि अभी युद्धवीर सिंह चाड़क हो गए, हमारे उमरान मलिक हो गए, और भी कई सारे दिग्गज अभी आने वाले निकलेंगे। अभी जैसे हमने ट्रॉफी जीती है, इसके बाद ही अब IPL स्टार्ट होने वाला है, तो कई सारे जम्मू के चेहरे सामने आएंगे। बहुत टैलेंट है जम्मू में, और बस इनको पहचानने में देर लग रही है, और हम आशा करते हैं कि बहुत सारे प्लेयर जम्मू से निकले। एक समय जो आतंकवाद का, जो जम्मू कश्मीर का समय खराब हुआ है, अब वो चीज से उबर रहे हैं, जो बदलाव हुआ है, उसके बाद जल्द जम्मू कश्मीर से भी बेहतरीन प्लेयर जो है वो पहुंचेंगे। आतंकवाद की बात की जाए तो 370 के बाद से तो सब सफाया हो चुका है। कश्मीर में देख लो और जम्मू में देख लो, पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म। और अब के जो हालात हैं स्पोर्ट्स में, तो जम्मू बहुत आगे निकल रहा है, जम्मू कश्मीर बहुत आगे निकल रहा है, और आने वाले समय में बहुत आगे निकलेगा। बहुत सारे इवेंट्स यहाँ होते हैं, बाहर के प्लेयर भी यहाँ जम्मू स्टेडियम में खेलने आते हैं, आप देख लीजिए। तो यही है, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई चैंपियन ट्रॉफी की। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, मेरे साथ बड़े छोटे छोटे जो प्लेयर हैं वो भी आए हैं, एक बार उनसे भी जानूंगा क्या लगता है ये जो चैंपियन ट्रॉफी जीती है, इससे युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी, और खासतौर पे जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये मिलेगी कि वो भी कुछ आगे जाके क्रिकेटर बने, या क्रिकेटर बने, और वो करे, क्या बोलते हैं, आगे अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। क्या लगता है जब युवा जब देखेगा कि चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीती, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, वर्ल्ड कप भारत में जीते हैं, जम्मू कश्मीर के युवा को कितनी प्रेरणा इससे मिलेगी? जम्मू कश्मीर के युवा को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी, और वो भी आगे क्रिकेट में भाग लेना चाहेंगे। और जम्मू कश्मीर के नए नए युवा निकलेंगे, क्रिकेट टीम्स मतलब नई नई बनेंगी, और जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर का विराट कोहली कब निकलेगा? अब इंतजार उसका है। हाँ, उसका इंतजार है कि जम्मू कश्मीर का विराट कोहली कब निकलेगा। ये तो युवाओं पे ही है ना, वो जैसे क्रिकेट जगत से वो हो रहे, मोटिवेट हो रहे हैं, तो आगे जाके वो ज्वाइन करेंगे, तो वो नई टीमें बनेंगी। लगता है एक समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाया, मगर अब कहीं ना कहीं अगर सरकार फोकस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो यहाँ से भी बेहतरीन प्लेयर निकल सकते हैं। बिल्कुल भैया, हमें बड़ी खुशी हुई आज कि हरभजन साहब ने बोला कि हमारी टीम आज जीतेगी नहीं, पिछले मैच हमारे खत्म हो जाएंगे सारे, और आज मैच हमारे जीत के हमें बहुत खुशी हुई आज। ये देखिए, ये दरअसल जो जीत का जश्न है ना इस वक्त मनोज,
उसमें ज़्यादा डूबे हैं लोग। और मगर युवा कह रहे हैं कि आज जो मौका है ये प्रेरणा लेने का है। और खासतौर पे जम्मू कश्मीर के युवा, जैसे पिछले कुछ समय में अगर आप देखें युद्धवीर चाणक्य यहाँ से निकले, जम्मू कश्मीर से ही आप देखें तो उमरान मलिक निकले, इसी तरीके से शुभम गुप्ता हैं जो इस वक्त यहाँ रणजी टीम में शामिल हुए। तो कई हैं जो अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का नाम भारत के साथ मिलकर और ऊंचा उठाएंगे। चलिए अजय जंडियाल जी, एक चलते आप इनसे एक और सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पहचान है, जिस तरह से आपने युद्धवीर का नाम लिया, वाकई उनको अच्छे खासे विकेट भी मिले। उमरान मलिक जो 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का मादा रखते हैं, उन्होंने भी आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत उम्मीदें जगाई हैं। इनका फास्ट बॉलिंग में कौन सा, किसको ये फेवरेट है कि मानते हैं कि किसके जैसा बनना चाहते हैं, और इनको लगता है कि अब आने वाले समय में अगला फास्ट बॉलर जो है जम्मू कश्मीर से कौन होगा जो टीम इंडिया के लिए लंबे समय तक टीम इंडिया की सेवा करे? क्या लगता है जम्मू कश्मीर से फास्ट बॉलर जो अगर निकलेगा तो कौन हो सकता है? उमरान मलिक तो आया है आगे, लगता है वो बेहतर करेगा या कुछ और नए प्लेयर जो हैं वो कतार में हैं? देखिए युद्धवीर सिंह चाणक्य है, उनके पास लाइनअप, उनके चांसेस है निकले के आगे। उमरान मलिक जी को अभी मेहनत करनी पड़ेगी, उनका पेस तो है पर लाइनअप नहीं है इस टाइम। आपको किस पे उम्मीदें हैं, उमरान मलिक पे या युद्धवीर सिंह चाणक्य पे? उमरान से इतने फास्ट बॉलर हैं पर उनकी बराबरी करना इतना लगता है कि लाइन लेंथ पे अगर फोकस करेंगे तो जम्मू कश्मीर का नाम बेहतर होगा। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। इरफान पठान का कितना असर पड़ा? इरफान पठान जब आए थे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को उन्होंने कोचिंग दी थी, तो कितनी उम्मीदें जगी और आगे आने वाला भविष्य किस तरीके से आप देख रहे हैं? और साथ ही इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जसप्रीत बुमराह, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो मौजूद नहीं थे, या मोहम्मद शमी या हर्षित राणा, इन सब खिलाड़ियों से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है इन्हें? देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई जो है वो जश्न में डूबा हुआ है और हर कोई जो है इस जश्न को और बड़ा करना चाहता है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। क्या लगता है जब इरफान पठान जम्मू कश्मीर आए थे, वो यहाँ के युवाओं को प्रेरित करके गए, कितना उसका असर देखने को मिलेगा? सर मुझे नहीं पता, पर मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को जानता हूँ, और रोहित शर्मा ने स्कोर मारा है और उसी कारण इंडिया जीता है। अगर रोहित शर्मा स्कोर नहीं करता फिर इंडिया नहीं जीतता। क्या लगता है जब इरफान पठान जम्मू कश्मीर आए थे तो उनके आने का कितना असर यहाँ के युवा खिलाड़ियों पर पड़ेगा? सर असर तो दिखा थोड़ा, मगर जितना होना चाहिए था उतना असर दिखा नहीं। सर देखो, अगर हम किसी सीनियर प्लेयर का खेलते हैं ना तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर है इसमें इतना टैलेंट है, इतने एक्टर बड़े बड़े हैं, इतने प्लेयर्स अच्छे अच्छे हैं, पर क्या क्या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बट अभी जैसे गवर्नमेंट ने काफी काम किया है, यहाँ पे अच्छे स्टेडियम्स बन गए हैं, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह से बहुत सारे प्लेयर निकलने वाले हैं। तो समझ सकते हैं, क्योंकि इनको उम्मीदें इस चीज से हैं कि जैसे जैसे लोगों को, नए प्लेयर्स को यहाँ जम्मू कश्मीर में वो देखेंगे, जैसे इरफान पठान आए, और आने वाले समय में मनोज जी जब और नए प्लेयर यहाँ पे पहुँचेंगे, जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और यहाँ के प्लेयरों को जब वहाँ उनसे खेलने का मौका मिलेगा तो यकीनन यहाँ और मोटिवेशन मिलेगी और बेहतर प्लेयर जो है वो निकल पाएंगे। चलिए, आज तो आपका गला भी काफ़ी खराब हो गया है और बोल कर मैं तो चाहता हूं कि इस तरह का अवसर भारतीय क्रिकेट टीम हमें सभी संवाददाताओं को इस तरह का मौका जरूर दे। बहरहाल रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या जश्न की और क्या तस्वीरें हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा के अलावा बाकी और खिलाड़ियों से कितने अभिभूत हैं यहाँ के जो क्रिकेट फैंस हैं? आदित्य जी, आपको आवाज आ रही है? जी। जो भंगड़े का हम जो लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ बैठकर अपने स्टूडियो में, उसका आप तो साक्षात उसको देख रहे हैं अपने सामने।
किस तरह का आप एंजॉय कर रहे हैं? और क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम का जो ये लम्हा है, जो भारत ने खुश होने का जो मौका दिया है, बस ऐसा लगता है कि ये मौका, ये जो लम्हा है, बस यही ठहर जाए और हम इसी तरह से नाचते कूदते रहें। जी मैं बताऊं आपको कि जो लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, इनसे ज्यादा एक्साइटेड ये हमारे ढोल वाले हैं। हर 2 मिनट पे इनका ढोल जो है वो बजना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप ही शुरू करते हैं, कैसा लग रहा है? भारत जीता है तो किस तरीके से उम्मीदें थी? उम्मीद बहुत ज्यादा थी, जान दे देंगे, जान ले लेंगे और जीत के रहेंगे। बोल शंकर भगवान की। न्यूजीलैंड के बारे में क्या कहेंगे? आज जो बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान जो है पूरे सीरीज से ही बाहर हो गया था। पाकिस्तान की छोड़ो तुम, लेकिन जो ये जीते इंग्लैंड वाले जो होते ना, ये तो इनमें तो जूता लग गया आज। अब पहले से पीट के भगा दिया हमने, और ऐसे भगाते रहेंगे हमेशा भी इंडिया वाले। जिस तरीके से आज आप लोगों का माहौल है, जिस तरीके से, तो क्या पूरे रात आज ढोल बजाने वाले आप लोग? पूरी रात ढोल बजाने वाले हैं या अब निकल जाएंगे? अरे पूरी रात, जब तक मन नहीं भरेगा, जब तक मन नहीं भरेगा तब तक पूरी रात हम जश्न मनाएंगे। भाई इंडिया जीती है, मजाक आप मान रहे हो? इंडिया जीती है, भारत माता की जय। पूरा इंडिया को, मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया को खुशियां मनानी चाहिए कि इंडिया जीती है। और सबको बधाई हमारी तरफ से। सब पूरा भारत जो है, जो आप थोड़ा सा आगे आइए, आप आगे आइए। आप एक तो बहुत देर से बहुत नारेबाजी कर रहे हैं, जोश में हैं, क्या उम्मीदें थी इस बार की? उम्मीद ये थी कि इंडिया इस तरीके से इन लोगों को हराएगी कि सोच नहीं सकते। ये लोग इस बुरी हालत से हराया गया, जैसे पाकिस्तान को एकदम पानी पिला दिया इंडिया ने, इसी तरीके से आज इनको भी पानी पिला दिया। जी आने वाले समय में ना भारत सभी को पानी पिलाने वाला है। और आप देख ही रहे होंगे कि मोदी जी और योगी जी भी, आप देखो, सभी को पानी पिला रहे हैं। और उनके पाकिस्तान को भी पानी पिलाया था, उसे न्यूजीलैंड से पानी पिलाया था। क्या आप इस बार, जैसे कि उम्मीदें थी, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे रोहित शर्मा को लेकर के, जो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा किया भी है, लेकिन विराट के बारे में, क्योंकि दिल्ली का लड़का जो है, कहा जा रहा है कि इस बार नहीं चल पाया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिल्ली का लड़का नहीं चल पड़ा या रोहित शर्मा इससे पहले अनफिट था, ऐसा कुछ नहीं है। कि जब कोई फाइनल मैच होता है ना, तो कप्तान के ऊपर दबाव रहता ही है। आपने देखा होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी, कि उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी को नहीं चल पा रहे थे, लेकिन जो उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप कैसे 97 रन की पारी खेल के टीम इंडिया को 2011 में 28 साल के बाद विश्व कप जितवाया था। हालांकि उसके बाद आप रोहित शर्मा जी को देखेंगे कि उनके इस प्रदर्शन को देख के, तो उन्होंने कप्तानी पारी खेली है, और आज अगर इंडिया जीती है तो उसमें बहुत अहम पारी रोहित शर्मा के द्वारा खेली गई है। और रही बात कोहली की, अगर वो आज नहीं चल पाए तो ऐसा नहीं है। हालांकि आप इससे पीछे एक मैच देखेंगे तो कोहली ने अपने डट के, जब पूरी ऑल टीम इंडिया की, जब कोहली को जब जरूरत पड़ी है, चाहे वो 2024 का वर्ल्ड कप और 2020 वर्ल्ड कप। चलिए आदित्य जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और यहाँ आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत बारीकी से जानते हैं क्रिकेट के बारे में। भोपाल से एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ कहा गया है इस पूरे विवरण में। जी, भारत की शानदार जीत के बाद राजधानी